ओम शांति। आज 13 सितंबर 2020 है। आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस लैब में जो पॉइंट हम अपने पूरे दिन के चिंतन के लिए रखेंगे, जिसे हम अपना बनाएंगे या जिसके साथ हम हूबहू अपने अंदर उन्हें धारण करेंगे, वो पॉइंट बहुत बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो पॉइंट है कि किस तरह से हम अपनी उदासी को दूर कर सकते हैं। उदासी, भय, चिंता, इन सभी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो आइए इस लैब में रिसर्च करते हैं इन्हीं बातों पर कि किस तरह से हम अपने अंदर के इस भय को, चिंता को, उदासी को, खुशी को ना महसूस करने को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उदासी में ही हमारा सारा अर्थ छुपा हुआ है। उदासी जो हमें अपना दास बना देती है। तो जब जब हम दास बने हैं तभी हमें उदासी आई है। तो उदासी शब्द में ही हमारा अर्थ स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है। तो अगर मैं उदास रह रहा हूँ, अगर मेरे मन में सुख, शांति, खुशी नहीं अनुभव हो रही है, तो इसका अर्थ है कि मैं दास हूँ। अब देखने की बात यह है दोस्तों कि दास आप किस चीज के हैं, आप किस बात के दास हैं, आप किस रूप के दास हैं, इन बातों को देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें गहराई से समझने की बात यह है कि हम दास तब होते हैं जब हम से कोई मन से या कोई वाणी से या कोई कर्मों में कुछ गलत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बात हमें भय के रूप में, चिंता के रूप में लाती है, वो हमारा सुख, चैन, शांति सब ले जाती है। और फिर उसका नतीजा ये भी होता है कि स्वप्न में भी हम दुखी और अशांत या अशांति की लहर को देखते हैं। तो क्या करना है हमें? तो हमें देखना है कि हम अपनी स्थिति में स्थित होकर कुछ समय निकालकर अपने ऊपर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे, मन से, वचन से या कर्म से गलत हो गई है। तो जब आप अपनी पूरी की पूरी बुद्धि को उस विचार पे लगा देते हैं और उसको ढूंढ लेते हैं, तो ये आपको मदद करता है इससे बाहर निकालने के लिए। पहले हमें ये देखना है कि मैं दास हूं तो किसका हूं। उदासी मेरे अंदर है, ये ठीक है, लेकिन मैं दास किसका हूं? तो सर्वप्रथम उस दास को ढूंढने के लिए हमें उस बात को देखना होगा कि जिसने मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर काबू कर रखा है। तो आप देखेंगे, जब गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बात है जो आपको परेशान करके रख रखा है, भय में या फिर आपकी चिंताओं में उसे जकड़ रखा है, वो बात बहुत बहुत मन से कुछ गलत हुई है या फिर वाणी से आपसे गलत हुई है या कर्मों से गलत हुई है। तो जब हम पवित्र नहीं होते हैं मन, वचन, वाणी से, जब हमने कोई गलतियां करी होती हैं, तभी हम उदास होते हैं, तभी हमें भय भी लगता है, अशांति आ जाती है, सुख चैन चला जाता है, चिंता आ जाती है। तो ये सारी की सारी बातें हमें एक तरफ होकर सोचनी है। जब हम अपने समय को, अपनी एनर्जी को इस तरह से अपने इस कार्य में लगाते हैं, तो हमें फिर सफलता नजर आती है। फिर आपको महसूस होता है कि करना क्या है। अब आपको त्यागी और तपस्वी बनकर संतुष्ट और प्रसन्न रहने का संकल्प करना है। जी हाँ दोस्तों, जब हमें पता चल गया कि ये चीज या ये व्यक्ति या सिचुएशन का मैं दास बन गया हूँ, अगर ये खुश होता है तो मैं खुश होता हूँ, अगर ये दुखी तो मैं दुखी, या अगर ये नहीं मिलता है तो मुझे दुख होता है,
या इस तरह के असंख्य बातें आपके जब इंट्रोस्पेक्शन में बैठोगे तो आपको आएंगी। अब आना है तपस्वी बनना है और त्यागी बनना है। तो तपस्वी और त्यागी का कार्य होता है कि चाहे कैसी से कैसी भी उनकी अच्छी से अच्छी वस्तु उसका त्याग करना, यही तपस्या है। तो हमें भी ऐसे तपस्वी और त्यागी की तरह अपनी इन गलतियों को भूल जाना है, नज़रअंदाज कर देना है, माफ़ कर देना है स्वयं को, क्योंकि हम स्वयं को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझसे ये हुआ है, या मैं दास बन चुका हूँ और इसीलिए मेरे अंदर की खुशी गायब हो चुकी है। तो ये चीज़ें जब हम अपने अंदर की बातों को अपने आप से करेंगे तो त्यागी और तपस्वी बनकर एकदम संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर हम इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि आपने अपनी चिंताओं को, अपनी उदासी के कारण को ढूंढना है। मन वचन कर्म से कुछ न कुछ जो अपवित्र किया है उसे खोज कर लाना है। त्यागी और तपस्वी बनकर उसका त्याग करना है और एकदम प्रसन्न और संतुष्ट होकर अपने जीवन को जीना है। चाहे हमसे कितनी से बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, मगर स्वयं को माफ करने में ही हित है, उस गलती से सीख लेने में ही हित है। तो इस तरह से दोस्तों, इस बात का हम पूरे दिन आज चर्चा करेंगे, इस बात को हम पूरे दिन याद रखेंगे, ताकि हम अपने आप को और अपने इस संस्कार को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दें कि उदासी से तो अब मैं बाहर नहीं निकल सकता, क्यों, कैसे, मेरे साथ ही क्यों, इन सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों से भी हमें बाहर निकलना है। तो इस तरह से हम आज पूरे दिन इसका अभ्यास करेंगे और देखेंगे क्या हम अपनी उदासी, क्या हम अपनी चिंता, भय, इन सब से मुक्त हो पाते हैं और अपने अंदर सुख, शांति, खुशी को ला पाते हैं। तो इस पे आप रिसर्च कीजिए और इन बातों को पूरे दिन आज अपने जहन में याद रखिए और रिसर्च में ज़रूर देखिए कि क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। और अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपने इस परिवर्तन की सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको अपने अंदर धारण कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।